हेलो माय ब्रिलियंट स्टूडेंट्स, आपका डेली डोज में स्वागत है। मैथ्स विद आमिर में आपके लिए मैं एक बार डेली डोज में दोबारा लेकर आया हूँ एक्सरसाइज 5.3 एपी का। हम क्या पढ़ रहे हैं? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन और उसका क्वेश्चन नंबर 8। ध्यान रखना, इसे समझते हैं हम अच्छे से। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 51 टर्म ऑफ एपी। मुझे एपी का फर्स्ट 51 टर्म का क्या निकालना है सर? सम निकालना है। इसका मतलब क्या है? सम निकालना है। जिसका मुझे सेकेंड और थर्ड टर्म, मुझे जिसका सेकेंड और थर्ड टर्म गिवन है। सेकेंड टर्म कितना है? 14 और थर्ड टर्म कितना है? 18। थर्ड टर्म कितना है? 18। तो देखो, चलो पहले सोल्व करते हैं। तो भैया तुम्हें पता है टी एन का फॉर्मूला क्या होता है? टी एन का फॉर्मूला होता है सर ए प्लस एन माइनस वन इंटू में डी होता है। सर अब यहाँ एन के जगह क्या रखेंगे? टू रखेंगे। एन के जगह क्या रखेंगे? एन के जगह क्या रखेंगे? टू रखेंगे। तो एन की जगह रख लिया यहाँ बेटा टू। ए प्लस एन की जगह क्या रख लिया? टू माइनस वन, और डी मुझे नहीं पता तो तुम्हें भी नहीं पता। अब देखो टी टू की वैल्यू सर कितनी है? 14 प्लस ए, दो में से एक जाएगा तो क्या हो जाएगा? एक तरीके से वन डी लिखना है, लिख लो, वरना बस डी रहने दो। तो ये इक्वेशन बन चुकी है। चलो अभी बताएंगे कौन सी इक्वेशन बनी है। अब देखो, ऐसे अब यहाँ एन की जगह क्या रखूंगा? तीन। एन की जगह क्या रखूंगा? तीन रखूंगा। तो यहाँ भैया एन की जगह क्या रखूंगा? तीन। तो ए प्लस क्या रखूंगा? तीन माइनस एक, और डी भैया नहीं तुम्हें पता और ना ही मुझे पता। मगर हाँ, टी थ्री की वैल्यू कितनी दे रखी है सर? 18 दे रखी है। कितनी दे रखी है? 18। तो तीन में से एक जाएगा, कितना बचेगा? टू डी। अब देखो, इसे मान लो इक्वेशन फर्स्ट और इसे मान लो इक्वेशन सेकंड। तो इक्वेशन फर्स्ट माइनस इक्वेशन सेकंड। तो चलो भैया करते हैं। ए प्लस डी कितना दे, सॉरी, ए प्लस टू डी इजिकल टू कितना दे रखा है? 18। और ए प्लस डी कितना दे रखा है भैया? 14। तो प्लस का माइनस का, प्लस का है तो माइनस का, प्लस का है तो माइनस का। देखो ये तो आपस में कैंसिल हो जाएगा, ये तो आपस में कैंसिल हो जाएगा। अब देखो टू डी में से डी जाएगा तो यहाँ क्या बचेगा? डी बचेगा। क्या बचेगा? डी बचेगा। अगर 18 में से 14 जाएगा तो कितना बचेगा? 4। तो डी की वैल्यू कितनी आ गई बेटा? 4। डी की वैल्यू कितनी आ गई? 4। तो ज्यादा नहीं करना विचार। अब देखो, इसकी वैल्यू पुट कर दो किसी में भी, तो इसमें कर देते हैं। तुम्हें पता है ए प्लस डी कितना है बेटा? 14 है। ए प्लस डी कितना है? 14। ए तुम्हें नहीं पता, डी अभी अभी पता चला बेटा 4, और ये रहा 14, प्लस का उधर जाके माइनस का, तो ये कितना जाएगा? 14 माइनस 4। तो ए की वैल्यू आ जाएगी 10। ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 10। डी की वैल्यू आ गई 4। मुझे क्या निकालना है? S51 निकालना है। तो बेटा देखो अभी निकाल लेते हैं। अब यहाँ लिख लेते हैं, चलो डी की वैल्यू 4। अब बेटा इसे एक बार सही से ना नोट डाउन कर लो, फिर मैं एक बात भी बताऊंगा तुम्हें। चलो पहले तुम्हें वो दिखाता हूँ। देखो S51, पहले एस एन का फॉर्मूला लिख के दिखाता हूँ। एस एन बेटा क्या होता है? एन अपॉन टू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू में डी होता है। अब देखो, मुझे S51 चाहिए, तो एन की जगह 51 अपॉन में टू। टू ए की जगह बेटा अभी तुमने क्या लिखा? ए की जगह बेटा तुमने 10 लिखा, प्लस एन की जगह 51 माइनस वन, और डी की जगह बेटा अभी तुमने क्या लिखा? 4 लिखा है। तो देखो 51 अपॉन में टू, इसकी मल्टीप्लाई करूंगा कितना हो जाएगा? 20। 51 में से एक जाएगा, कितना बचेगा? 50। और 50 की मल्टीप्लाई 4 में करूंगा तो कितना हो जाएगा बेटा? 200। तो 51/2, इसे जोड़ दूंगा तो कितना हो जाएगा? 220। और जब इससे इसे काट दूंगा तो कितना जाएगा? तो मतलब 51 की मल्टीप्लाई 110 में करना है तो कितना आ जाएगा? 1 6 5 और 0 आ जाएगा। बताओ ये बात समझ में आई या नहीं आई? देखो तुम यहाँ डी ऐसे भी निकाल सकते हो। डी कैसे निकालते हो बेटा? आगे वाला टर्म और माइनस पीछे वाला टर्म। मगर बेटा जब भी कर सकते हैं जब मुझे लगातार दो टर्म गिवन हो, लगातार दो टर्म गिवन हो। तो देखो 18 में से 14 जाएगा तो यहाँ मेरा डी कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा। तो कभी कभी कॉमन सेंस का भी यूज करना होता है, मगर इस कॉमन सेंस का यूज कब करना? जब मुझे लगातार एपी के दो टर्म दे रखे हो, तो मैं वहां से भी डी निकाल सकता हूँ। बताओ ये समझ में आया नहीं आया? सर आपने मल्टीप्लाई बहुत तेज करी, याद कर रखी है क्या? नहीं बेटा याद नहीं कर रखी, जुगाड़ लगा रखा है। हमारे भारत में क्या चलता है बेटा? जुगाड़। अब देखो 63 की मल्टीप्लाई किससे करनी है? 11 से करनी है। तो क्या करना है? पहले लिख लेना है 3, 3 को जोड़ लेना 6 में, 3 और 6 कितना हो जाएगा? 9। अब 6 का लिख लो 6। आ गया आंसर। आया समझ में नहीं आया? समझो दोबारा। अगर मुझे 52 की मल्टीप्लाई करनी है 11 में तो लिख लो 2 का 2,
और 2 5 कितना लिख दोगे 7, और 5 का क्या लिख लो 5। ये बात समझ में आई या नहीं आई? आ गई सर। एक चीज़ और समझो फिर, अगर यहाँ आ गई 78, कितना आ गया बेटा 78 की मल्टीप्लाई किस में करने हैं 11 में, तो क्या लिखेंगे बेटा 8 का 8 लिखेंगे। 8 और 7 कितना हो जाएगा सर 15, 5 हासिल लगा 1, 7 और 1 8। ये भी बात समझ में आई नहीं आई बेटा? बदल जाएंगे तुम्हारे जज्बात। समझ में आया? चलो मिलते हैं नेक्स्ट डेली डोज में।